सदीक जान से भी पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नहीं गए। सदीक जान साहब ये बताइए, अपोजिशन के बहुत से लोग अब इस पे तनकीद भी करेंगे और अपोजिशन बल्कि कुछ सहाफियों ने तो कुछ ट्वीट्स वगैरह किए भी हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो नहीं गए, तो अपोजिशन इसको इशू बना सकती है कि इतना बड़ा इजलास हो रहा है और पीएम साहब नहीं है। देखिए, मसला यह है कि अपोजिशन तो बनाती इशू, प्राइम मिनिस्टर होते तो कोई और इशू बना लेते और आशना होना था किसी गम से बाहर तौर हमें, तुम ना होते तो किसी और से बिछड़े होते, ये इशू ना होता तो कोई और इशू होता। इशू तो उन्होंने बनाना होता है। मसला ये है कि देखें, दो तरह के एतराज़ात आ रहे हैं दिल बड़ाई साहब। एक ये आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं था। एक तो अपोजिशन की और ख़ासतौर पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की बचपन से एक ख्वाहिश है कि किसी वक्त मैं इमरान खान के साथ बैठूँ। आप देखें 3 साल से वही कह रहे हैं कि यार फलां इशू पे भी प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन लीडर से मुशावरत करनी होती है, तो मुझसे प्राइम मिनिस्टर बात क्यों नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब को तो यह भी शिकवा है कि मुझे जो खत लिखते हैं वो मुशावरत के लिए एज ए अपोजिशन लीडर, तो मुझे लिखते हैं अपोजिशन लीडर, मुझे शहबाज शरीफ नहीं लिखते। मसला यह है वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो इमरान खान के साथ बैठें और फिर आपको ये भी, जैसे आपने खुद बता दिया कि एक तरफ सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, एक तरफ पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने फॉरेन ऑफिस में इनको ब्रीफिंग दी, मुतमईन किया। इन्होंने कहा नहीं, हमें तो जनरल फैज साहब की ज़ियारत करवाएं और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की ज़ियारत करवाएं, हम उनके रूबरू बैठना चाहते हैं, हम उनके पहलू में बैठना चाहते हैं, वो बात करें, हम उनको सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, वो आके ब्रीफिंग दे देंगे। तो ये उनकी, जैसे आपने बताया, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी दरख्वास्त थी और उसके ऊपर जो है ये हुई है। मेरा ख्याल है आज हमारे साथ ईसा नकवी साहब हैं, तो बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पे ईसा नकवी साहब को सुनना चाहेंगे और उनको। ईसा से मैं ये पूछ चाहूंगी, ईसा जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा अपनी सॉवरेनिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, खुद मुख्तारी की उन्होंने बात की है, तो मुझे बताएं कि ऑब्वियसली इसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। जितना बोल्ड स्टेप अभी पाकिस्तान ने लिया है, तो क्या मुमकिन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और उससे निपटा किस तरह से जा सकता है? अच्छा देखिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होंगे, ये जिस तरीके से सिचुएशन अफगानिस्तान में अनफोल्ड हो रही है, ये उसके हिसाब से डिटरमिन होगा। एक तो अमेरिका जो है, आपको मालूम है कि जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहाँ पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पर अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। FATF के मामले को देख लें, वहाँ पर क्या हुआ, उसको अब पाकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर हों, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हों, उसको डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं। उन्होंने डिनाई नहीं किया इस सारे मामले से। फिर इनका अमेरिका का फिर मुख्तलिफ इनके प्रोसेस हैं, जिस तरह हमें पता है कि जो USCIRF है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसमें आपको कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के ख़ास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में डाल देंगे। और बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान को अमेरिका की उनकी ज़रूरत होती है, वो ज़ाहिर है। लेकिन जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है ना हमारी, मैं आपको बताऊँ, इसकी जो गंभीरता है, ये जितना संजीदा मसला है, इसका इदराक अभी भी मैं एटलीस्ट नहीं समझता। आज ये मामला जिस तरीके से पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न स्क्रीन पर डिस्कस हो रहा है, उसकी वजह यह है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो गया, वहाँ पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद थी, ये ब्रीफिंग हो गई, उसकी वजह से इसको डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है पाकिस्तान के लिए। कितनी ख़राब सूरत हाल हो सकती है, पाकिस्तान को इस वक्त क्या सूरत हाल का सामना है, आप अंदाज़ा लगाएं। पाकिस्तान एक ऐसे अफ़गानिस्तान से और वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत से डील कर रहा है जिसका सदर अशरफ गनी ये कहता है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन डेवलप हुई हुई है, इसमें फिजिकली कोई और मौजूद है, दिमाग पाकिस्तान का है। वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है हमदुल्ला मुहिब, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता है। वहाँ के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं अमरुल्लाह साले, उनके आप बयानात देख लें। वो जो उनके कल्चरल अफेयर्स के पहले तर्जुमान हुआ करते थे मुर्तज़वी, उनको देख लें। एक ऐसी पाकिस्तान मुखालिफ क़यादत अफगानिस्तान में बैठी हुई है जिसने आज से 6 माह बाद शायद अफगानिस्तान में होना भी नहीं। अच्छा, ईसा नकवी साहब, जिस तरह आप ये कह रहे हैं, जिस तरह तालिबान आगे बढ़ते जा रहे हैं, काबुल पे वो कब्जा कर लेते हैं, हुकूमत अपनी बना लेते हैं, और ये जो लोग अभी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये अगले 6 महीने में पता नहीं कहाँ बैठे होंगे। अच्छा, एक स्पॉयलर्स तो वो हैं जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, एक वो हैं जो अतराफ में हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर सूरत हाल जो है वो मुस्तहकम हो, वो स्पॉयलर्स हैं। ईसा नकवी साहब, आपको अमेरिका के इनखला के बाद सूरत हाल में कोई बेहतरी नज़र आ रही है? अगर तालिबान भी ऐसा बज़ाहिर तो वही लग रहा है कि वो कंट्रोल हासिल कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम उनकी जो अवाम की विश है, हम उसके साथ खड़े होंगे, तो ये मामला काफ़ी गंभीर है। देखिए, ये जो बात है ना कि कुछ स्पॉयलर्स हैं जो अफगानिस्तान में सूरत हाल मुस्तहकम होते नहीं देखना चाहते,
इसका एक और एंगल मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो सूरत हाल को मुस्तहकम होता देखना जरूर चाहते हैं, लेकिन उनका मुस्तहकम की जो डेफिनेशन है वो उनके मफाद को सूट करती है। अब भारत जो है उसका वहां पर इंटरेस्ट ये है, 20 साल उसने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अनसर्कलमेंट, पाकिस्तान की जोग्राफियाई नाकाबंदी करने की उसने इन्वेस्टमेंट की। उनका क्लेम यह है कि वहां पर $3 अरब के इन्वेस्टमेंट प्लेज कर चुके हैं। एक मुल्क जिसके साथ सरहद नहीं मिलती, जिनकी सरहदें मिलती हैं, नेपाल के साथ उनके क्या इश्यूज हैं, भूटान के साथ क्या इश्यूज हैं, म्यांमार के साथ क्या मसला है, बांग्लादेश के साथ क्या मसला है, वहां पर उनकी $3 अरब की इन्वेस्टमेंट नहीं है। अफगानिस्तान में क्यों है? और फिर उधर की जो क्यादत है वो जो गुफ्तगू कर रही है, आप उसको सुन लें। अच्छा, जो कंट्रोल की बात है, देखें इस वक्त तक कोई प्रोविंस आप ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पर हैज फॉलन टू तालिबान, लेकिन बहुत सारे इस वक्त सूबे ऐसे हैं अफगानिस्तान में आउट ऑफ 34 के जिनके जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं उनका घेराव हो चुका है। और ट्यूसडे तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 157 से 160 अजला का इफेक्टिव कंट्रोल तालिबान ले चुके हैं। जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि मार्च 2022 तक काबुल जो है वो उसको टेक ओवर कर लेंगे तालिबान। देखिए, मार्च की बात नहीं है, वो फरवरी भी हो सकता है, वो हो सकता है मई या जून हो जाए, लेकिन द फैक्ट कि इस वक्त तालिबान का टेक ओवर होता हुआ नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान को नहीं सूट करता। ये जो कहा जाता है ना भारत की तरफ से कि पाकिस्तान तो चाहता यही है कि तालिबान के हाथ में चला जाए अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने इस वक्त जो खास तौर पर एक आज फॉरेन ऑफिस ब्रीफिंग भी थी, उसके अलावा भी हम बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स में भी जाते हैं, गुफ्तगू होती है सफारतकारों से, जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता है कि तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो जाए। पाकिस्तान चाहता है कि वहां पर पुरअमन तरीके से ये मसला हल हो जाए, क्योंकि प्रेशर अल्टीमेटली पाकिस्तान के बॉर्डर पर आएगा। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि 4 लाख या 3 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए सरहद के दूसरी जानिब मौजूद हों, आप किस हद तक उसको रेसिस्ट कर सकते हैं? फिर एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। मतलब हम पार्टनर इन पीस तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम पार्टनर इन क्राइम नहीं बनना चाहते। इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या है, मैं इस आपसे वही पूछूंगी। लेकिन सदीक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह अभी अदील ने बात की कि ये वाली आज की जो इजलास था उसमें इमरान खान साहब शरीक तो नहीं हुए, लेकिन ये ऑपोजिशन की फरमाइश पर यह इजलास किया गया। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या अब इसके बाद ऑपोजिशन क्या मुतमईन है? देखें जहां साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, यानी तसल्ली हो गई होगी आपके ख्याल में? ठंड, यानी ठंड पड़ गई होगी, क्योंकि देखें इसमें कोई शक नहीं, उनका हक है ये जानना नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में, उनको लूप में लेना चाहिए। लेकिन अब वो जो कश्मीर का सौदा हो गया जी, ये कर दिया वो कर दिया, अड्डे दे दिए, अफगानिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अब तसल्ली होगी ना? देखिए, मसला यह है कि जिन चेहरों को वो करीब से देखना चाहते थे आज उन्होंने देख लिया है, और थोड़ी काफ़ी सारी तसल्ली हो गई होगी, तबीयत खुश हो गई होगी। क्योंकि आप देखें कि ये जब इनको पार्लियामेंट में बुलाया जाता है कि आप पार्लियामेंट में आए, तो कहते हैं नहीं, पार्लियामेंट को हम नहीं मानते, जाली है, हम नहीं चलने देंगे, ये इमरान खान जाली वज़ीर आज़म है। लेकिन जब इनको कहीं पे मैस में बुलाया जाता है तो वहाँ भाग के जाते हैं, वहाँ पे जाके फिर फरमाइशें करते हैं, और फिर वहाँ पे जाके खाने शाने भी खाते हैं तसल्ली से, और वो सारे मामलात, क्योंकि ये ज़ाहिर है वहाँ जाके जिस तरह की दरखास्तें डालते हैं, जिस तरह की फरमाइशें करते हैं, लेकिन वो फरमाइशें अभी तक इनकी पूरी नहीं हो रही। एक और चीज़ देखें अदील बड़ाई साहब, मैं देख रहा था कि इनके जो हामी हैं उन्होंने ट्विटर पे एक नया मामला शुरू किया, कहा कि जी पूरी बात वहाँ पे नहीं बताई गई, पूरा सच नहीं बताया गया अस्करी क़यादत की जानिब से। पहली बात तो यह है कि भाई जो ब्रीफिंग में थे, पहली बात तो है वो आके कहें ना ये बात, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया कि हम मुतमईन हैं। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि जी पूरी बात नहीं बताई, भाई किन को पूरी बात बताएं? उनको पूरी बात बताएं जो जिनके अबाव-ए-अजदाद कहते थे कि हम पाकिस्तान बनने के जुर्म में शामिल नहीं है, उनको पूरी बात बताएं जो कहते हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगने वाली बाढ़ उठाकर फेंक देंगे, उनको जो है वो पूरी बात बताएं जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की सरजमीन में दफन नहीं होंगे, मैं अफगानिस्तान की साइड पे दफन किया जाए। उनको पूरी बात बताएं जो कहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। उनको बात बताएं जो पाकिस्तान के इदारों की होने वाली ब्रीफिंग के आगे गलत इस्तेमाल करते हैं। उनके दोस्तों को बताएं जो आकर ब्रीफिंग्स लेने के बाद आगे कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज बुज़दिल है और भारत ताकतवर है। भाई बात उतनी बतानी चाहिए जितनी ये हजम भी कर सके और अपने तक रख सके, जरूरत भी। 80 लोगों में जो चीजें होती हैं, जाहिर है पाकिस्तान की फौज क्यों दुनिया में मानी जाती है, पाकिस्तान की ISI क्यों दुनिया में मानी जाती है? जाहिर है पाकिस्तान की ISI ने जितना काम किया है पाकिस्तान के लिए और जितना पाकिस्तान के लिए कर रहा है, आपके साथ अफगानिस्तान में 40 मुल्कों की फौज जो है, कितना वो ईसा नकवी साहब बताते रहते हैं कि कितना उन्होंने पैसा खर्च किया और एक मुल्क में वो कामयाब नहीं हो सके। आपके मुल्क की अकेली फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दहशतगर्दों को शिकस्त दी। क्या हालात होते थे, और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह
अमन है, दहशतगर्दी के इकतुका क्या होते हैं, इंशाल्लाह वो भी खत्म होंगे। तो बात यह है कि यहाँ पे मसला यह है कि इस तरह की ब्रीफिंग में बहुत सारी हसास बातें माजी में ऐसी हुई जो सुनकर बाहर लीक की गई और उसके बाद ये बाहर उसका गलत इस्तेमाल किया गया। तो जितनी बात बतानी चाहिए थी मेरे वो बताई गई है और मुतमईन भी हैं। या तो शबाज शरीफ आके कहें, उनके हामी देखे ट्विटर के ऊपर कह रहे हैं जी ये नहीं किया वो नहीं किया। भाई अभी तो जो है वो पूरी ब्रीफिंग खत्म नहीं हुई, आपने पहले से कहना शुरू कर दिया है। क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना कि मुखालफत करनी है ना, कोई ना कोई बहाना बनाना है, कोई ना कोई इशू बनाना है तो वो बनाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा था। देखें अपोजिशन जो है उसको पहले भी हुकूमत ये तीसरी बार ऐसे हो रहा है। बजट के मामले में भी फवाद चौधरी साहब ने उनको कहा था कि आप आए अपनी तजावीज़ दें। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि आए इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर आप अपनी तजावीज़ दें। और अब इस इशू के ऊपर, क्योंकि ये इशू पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है, हर पॉलिटिकल पार्टी का है, मेरे ख्याल अपोजिशन को मेजॉरिटी का सबूत देना चाहिए।